मैं आपको एक मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला बताया था, जिसमें मैंने बताया था द फॉलोइंग टेबल शोज द, क्या बताया था कि x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, यही बताया था। ये क्वेश्चन इसी तरीके से है। द फॉलोइंग टेबल शोज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट S, M and E in each case whether M is the midpoint of segment ST, justify your answer। ठीक है, इसको डिलीट कर देते हैं। अब इसमें आ जाइए नेक्स्ट। ये बच्चा आपके दी हुई है एक टेबल, तो ले आइए पेज पर। चलिए लेट्स स्टार्ट। आपको एस दिया है, एम दिया, टी दिया है। कह रहा है क्या एम एस और टी का मिड पॉइंट है? क्या एम मिड पॉइंट है? फॉर्मूले में रखिए फर्स्ट के लिए, है ना। ये हो गया बच्चों x1 y1, और ये क्या हो गया x2 y2। सही है, ये x1 y1 और ये x2 y2। रखिए x1 प्लस y1 माइनस 3 प्लस 3 अपॉन 2 और 0 प्लस 0 अपॉन 2। देखो कितना आया, माइनस 3 3 कितना हुआ 0 अपॉन 2 और 0 अपॉन 2 कितने आ गए 0 0। क्या ये यही दिया हुआ है? यस। आप यहाँ पे क्या लिखोगे? यस। ठीक है, रीजन फॉर योर आंसर, द फॉर्मूला हैज जस्टिफाइड द मिड पॉइंट। ठीक है, ऐसी क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पार्ट एक और कर देती हूँ, फिर थर्ड और फोर्थ आप खुद से करेंगे। 2 और 3 और 4 और 5। ठीक है, मेरे साथ करिए। x1 प्लस x2 2 प्लस 4 अपॉन 2 और 3 प्लस 5 अपॉन 2 3 प्लस 5 अपॉन 2, तो 6 अपॉन 2 और 8 अपॉन 2 कितना आ गया बच्चों 3 और 4। यही आ रहा है? यस, यही आ रहा है। यस। ठीक है, इसी तरीके से ये करेंगे, इसी तरीके से ये करेंगे। ये आपका होगा थर्ड एंड फोर्थ। When M is the midpoint of ST, can you find any connection between the coordinates of F, M, S and T? क्या आप कोई रिलेशन कनेक्शन बता सकते हैं? These are all the midpoints of all these lines। हर एक लाइन को भी आएगा रिलेशन, शायद किसी में ना आए ना, इसमें आएगा तो आप कहोगे फर्स्ट और सेकंड, लाइक फर्स्ट और सेकंड तो आए, फर्स्ट और सेकंड सारे क्या हैं मिड पॉइंट्स ऑफ दिस लाइन, और एक थर्ड फोर्थ में आए दीज आर नॉट द मिड पॉइंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर। नहीं, जस्ट सॉल्व करना और लिख देना। ठीक है, सॉल्व करिएगा और लिख दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप घर से करके लाएंगे अभी। 10 देखिए, यूज द कनेक्शन यू फाउंड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी गिवन दैट एम, एम क्या है मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी। आपको ये निकालना। ठीक है, उल्टा आपको क्या दिया है, आपको गिवन है, यू हैव गिवन एम, एम यानी मिड पॉइंट क्या है -7 और 1। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते, एक डायग्राम बना लेते हैं, रफ डायग्राम। दिस इज ए एंड दिस इज बी। ए क्या है बच्चों 3 और -4, और बी क्या है x और y, और m क्या है -7 और 1। वही फॉर्मूला लगाओ, सेम लगाओ। x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। और देखो यहाँ पे मिड पॉइंट्स लिखते हैं ना, तो मिड पॉइंट्स की जगह क्या लिख देंगे -7 और 1, कोमा। कोमा का क्या मतलब है, अब हम यहाँ पे इसको कंपेयर करेंगे। इतने वाले एरिया को इससे कंपेयर करेंगे -7 से, और इतने वाले एरिया को 1 से कंपेयर करेंगे। तो x1 प्लस x2 कितना है बच्चों 3 प्लस x अपॉन 2, और y1 कितना है -4 प्लस y अपॉन 2 -7 और 1। ठीक है, तो ये वाली इक्वेशन 3 प्लस x अपॉन 2 किसके इक्वल रख दो -7 के, -4 प्लस y अपॉन 2 किसके इक्वल रख दो 1 के। तो कितनी हो गई 3 प्लस x इक्वल्स टू -14
और x इक्वल्स टू -14 -3 यानी कि x इक्वल्स टू कितना आएगा भाभी? 11 -14 और 3 17 -17 है ना, -17 -4 + y इक्वल्स टू 2 कितना आएगा रिद्धि? 6 ठीक है। ये देखो x y आ गया, यही पूछ रहा आ गया रास्ता आपके, यही सेम है x और y ठीक है। -17 और 6। क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट। 11 देखिए, let P Q be points of trisection of AB with P closer to A and Q closer to P. Using your knowledge of how to find the coordinates of the midpoint of a segment, how would you find the coordinates of P and Q? देखो बच्चों इसे दो मेथड है, एक तो जनरल मेथड है और एक डिडक्टिव मेथड है। जो मैंने स्टार्टिंग में सेक्शन फॉर्मूला लिखवाया था, एक तो सेक्शन फॉर्मूला से आप कर सकते हैं। सेक्शन फॉर्मूला और एक नॉर्मल आप प्लस माइनस वाले फॉर्मूले से, ठीक है। अभी सेक्शन फॉर्मूला ही ले लेते हैं, ठीक है। वही कितनी याद होगा ना आपको, सेक्शन फॉर्मूला याद होगा ना, तो वही लेते हैं। लेट पी क्यू बी, देखो ट्राई सेक्शन ऑफ ए बी ट्राई सेक्शन है, यानी कि 3 इक्वल पार्ट है। ए बी एक लाइन बना लो, ठीक है। ए बी इसके कितने पार्ट है? 3 इक्वल पार्ट है। एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया, ठीक। अब देख लो किस किसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है। यू हैव गिवन, और ये कह रहा है ए के पास तो पी है और पी के पास क्यू है, तो यानी कि ये पी है और ये क्यू है। यूजिंग योर नॉलेज टू हाउ टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। ए के 4 7 है, ए के कितना बचा? 4 7 और बी के कितने हैं? 16 और माइनस का 2, ठीक है। एक सेक्शन फॉर्मूला ये होता था mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n कॉमा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। देखा जाए तो ये मिड पॉइंट फॉर्मूला ही है। देखो x2 प्लस x1 अपॉन 2 ऐसे लिखते थे ना, और y2 प्लस y1 अपॉन 2। वहां पे अंडरस्टूड था कि उसने इक्वली 1-1 के रेशियो में डिवाइड किया है, वहां पे अंडरस्टूड था, पहले से ही जानते थे। लेकिन यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला है, यहाँ पे रेशियो डिवाइडेड है, वो कुछ भी हो सकता है। 3:2 में, 4:3 में, कुछ भी जो भी गिवन है क्वेश्चन में। इसलिए यहाँ पे हमें m और n लेने पड़ते हैं, वो यही वाला फॉर्मूला, इसलिए हमें यहाँ पे अलग से m और n लेने पड़ते हैं, ठीक है। लेकिन ये बच्चा क्या कह रहा है, ट्राई सेक्शन में है, यानी कि इक्वल पार्ट में डिवाइड है, यानी कि 1 1 1। और यदि मैं ये देखूं यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, तो ये 2 हो जाएगी, है ना, और ये कितनी हो जाएगी 1, ठीक है। क्योंकि एक बार मुझे क्या करना है, एक बार मुझे P के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं और दूसरी बार मुझे Q के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो मैं क्या करूंगी, लेट्स से यदि मुझे P के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, P के, तो बच्चा Q को भूल जाओ, ठीक है। तो एक तो ये वाली डिस्टेंस हो गई AP, और दूसरी कौन सी डिस्टेंस हो गई PB, ठीक है। टू फाइंड द, देखो यहाँ पे लिखो टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, ठीक है। द लाइन इन रेशियो 1:2, ठीक है। दैट इज AP और PB। ये बात समझ में आई, इसमें द लाइन इज डिवाइडेड इन रेशियो 1:2। आई बात समझ में, AP रेशियो PB, ठीक है, AP रेशियो PB। तो यहाँ पे m कितना हो गया, m हो गया 1 और n कितना हो गया 2, ठीक है। x1 कितना हो गया 4 और y1 कितना हो गया 7, x2 कितना हो गया 16 और y2 कितना हो गया -2,
इस वाले फॉर्म में पुट कर दो। m कितना है बच्चा 1 और x2 कितना है 16 प्लस n कितना है 2 और x1 कितना है 4, m प्लस n कितना है 1 प्लस 2 कोमा m कितना है 1, y2 कितना है माइनस का 2, n कितना है 2 इंटू y1 कितना है 7 और 1 प्लस 2। ये चीज लिख लेना, यहाँ पे लिखने में आपको फायदा रहेगा क्योंकि कंफ्यूजन होता है बहुत ज्यादा। x1 y1 x2 y2 m और n लिख लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना बन गया, ये बन गया -2 और 16 और 8 24/3 और -12/3। कितना बचा ये 8 और -4। तो इसका कोऑर्डिनेट्स कितना आ गया बच्चों 8 और -4। इसी तरीके से क्यू के निकालिए, इसी तरीके से क्यू के निकालिए। इसी तरीके से क्यू के निकालिए। क्यू के कैसे निकालोगे, ये लाइन निकाल चुके। देखिए प्लस का हो जाएगा, हाँ प्लस का हो रहेगा 8 और 4, ठीक है। जब हम क्यू के निकालेंगे, देखिए फॉर फाइंडिंग कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू, कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू, है ना। तो अब ए बी किसमें होती है, ए बी डिवाइड्स इन 2:1, है ना। ए बी डिवाइड्स इन 2:1, दैट इज ए क्यू, गुड आफ्टरनून, क्यू बी। ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आई। अब m क्या हो जाएगा 2 और n कितना हो जाएगा 1 और x1 कितना होएगा वही सेम 4 और y1 कितना होएगा 7, x2 कितना रहेगा बच्चा 16 और y2 कितना रहेगा -2, ठीक है। इतना आपको घर से करके लाना, ठीक है, हो जाएगा। तो इस तरीके से q के कोऑर्डिनेट्स भी आ जाएंगे, ठीक है बच्चों। आज इतना ही रहने देते हैं, फिर कल से हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे और इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। कल आपकी लास्ट क्लास है वैसे भी।